हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कपिल काद्यान। तो इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इज ए ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्रॉपर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जुड़ देखते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों कि न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है। कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू परफॉर्म ए सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक इज ए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। कि कोई भी जीवित ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? एक सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब उस केस में वो क्या करता है? न्यूट्रिशन को लेता है, रेस्पिरेशन जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है, एंड ग्रोथ जो बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ होती है, एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन फॉर सर्वाइवल, और रिप्रोडक्शन होती है आगे सर्वाइवल्स के लिए। कि टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। कि हर एक जीव जंतु के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। द फूड वी गेट गिव्स अस एनर्जी। कि जो फूड है वो बेसिकली क्या करते हैं? वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब हम उसको ईट करते हैं। कि वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए फूड लाइक। अब आप ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि बच्चों फूड के अंदर बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी कंपोनेंट्स हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूट्रेंट्स। इनको आप क्या बोलोगे? न्यूट्रेंट्स बोलोगे। न्यूट्रेंट्स मीन्स लाइक इज ए जो पोषक तत्व हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर सेम एज इट इज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। कि द न्यूट्रेंट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। कि जो ये न्यूट्रेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उसकी ग्रो करने के लिए, उसकी रिपेयर को, जो सेल्स टूट जाते हैं बॉडी के अंदर उनको, डैमेज पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ ए लाइफ प्रोसेस। और प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? जो एनर्जी है लाइफ प्रोसेस के लिए। उसके बाद कि न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली, इसकी जो डेफिनेशन है इसको देखिए। कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टेकिंग ए फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। तो देखो बच्चों इसकी में हमने क्या बात करनी है कि जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली ये फूड का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को इनटेक करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर एनिमल्स की बात करें, बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बात करें, आफ्टर दैट वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, उस फूड को पचाता है। उसके बाद फूड हमारे जो स्टमक है या वट एवर किसी भी एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो एब्जॉर्ब होने के बावजूद यूटिलाइज किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, किसके रूप में? एक एनर्जी के रूप में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब इस केस में आगे देखें कि लेट अस प्लांट आल्सो नीड ए न्यूट्रेंट्स। ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए? न्यूट्रेंट्स चाहिए। किसके लिए बच्चों? अपने सर्वाइव के लिए। कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। तो देखो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। बेसिकली दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला हमारा रहेगा बच्चों ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड इज ए हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटो मीन्स क्या होता है? बेसिकली सेल्फ, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या होगा बच्चों? जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे उसको हम हेट्रो बोलेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटो के बारे में। कि द वर्ड ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रोप्स मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन। कि दीज ऑटोट्रोपिक मीन्स इज ए सेल्फ न्यूट्रेंट्स। अब जो ये सेल्फ अपने आप ही न्यूट्रिशंस करते हैं, बेसिकली अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों। कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम ए सिंपल सब्सटेंस। जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं, किसके माध्यम से बच्चों? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 फॉर्म होता है, वाटर H2O, एंड मिनरल्स प्रेजेंट सराउंडिंग इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस बोल दोगे। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इज कॉल्ड इज ए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म हैविंग ए ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, ऑटोट्रॉप्स, कि वो ऑर्गेनिज्म हैविंग ए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ए ऑटोट्रॉप्स। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आता है बच्चों, हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना फूड अपने आप तैयार करते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ये अपना फूड क्या करेंगे बच्चों, अपने आप रेडी करेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर हेट्रो के बारे में, कि द वर्ड ऑफ हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स इज ए न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या होगा बच्चों, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, अदर के ऊपर। अब उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि दिस हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से ऑब्टेन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम ए सिंपल सब्सटेंस। देखो ये जो अपना फूड है बेसिकली अपना जब ये तैयार करते हैं किसी भी सिंपल, देखो यहाँ पर क्या बताया गया बच्चों, कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। अब ये देखो अपने आप तो फूड तैयार नहीं करते, पर ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, अदर किसी प्लांट्स के ऊपर, किसी एनिमल्स के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म हैविंग ए हेट्रोट्रॉपिक, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी जीव जंतु होंगे, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट, इसके अंदर क्या आएंगे बच्चों, आपके एनिमल्स आएंगे और नॉन ग्रीन प्लांट्स आएंगे। हैव इज ए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज कॉल्ड एज ए हेट्रोट्रॉप्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। ये आपको आगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर भी अच्छे तरीके से अभी लर्न कर लेना है कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स क्या होता है बच्चों, लाइट। जो लाइट के माध्यम से फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब वो कौन करते हैं, वो जो आपके सभी ग्रीन प्लांट्स हैं। आप देखिए कि ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। किसके माध्यम से तैयार किया बच्चों उन्होंने, फोटोसिंथेसिस। अब इस केस में क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि द टर्म्स ऑफ ए फोटोसिंथेसिस वाज गिवन। अब देखो एक साइंटिस्ट था भाई, उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की टर्म्स को दिया। दिस इज कॉल्ड एज ए चार्ल्स रीड ब्रेन्स इन 1893। फोटो मीन्स लाइक इज ए लाइट, सिंथेसाइज मीन्स इज ए टू बिल्ड, कि जो लाइट के माध्यम से तैयार किया जाता हो। तो दस द फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय। अब किसकी बिल्डिंग होती है बच्चों, ये क्या है भाई, देखो बिल्डिंग अप बाय लाइट, कि मतलब लाइट के माध्यम से एक बिल्डिंग को तैयार करना। कि द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ए ग्रीन, जो लीव्स होते हैं बेसिकली प्लांट्स की, वो बच्चों क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब देखो कितना सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए, कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। आप देखो कितना प्यारा पौधा है बच्चों, डायग्राम से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वाटर। वाटर कहाँ प्रेजेंट करता है, बेसिकली हमारी मिट्टी के अंदर। यहाँ पर वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। अब जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होगा बच्चों, और सनलाइट की हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कह देते हैं। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी के लिए। तो देखिए बच्चों इसके अंदर दे कंटेन ए टीनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड एज ए क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी ग्रीन डॉट्स होते हैं, बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट, उनके अंदर बच्चों ग्रीन पिगमेंट्स होंगे और उसको आप क्या कह दोगे, क्लोरोफिल कह दोगे। क्लियर हो गया। जो टीनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट होंगी। जो क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट्स को। दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरोफिल। अब द क्लोरोफिल यूज द सोलर सनलाइट एनर्जी, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, सोलर सनलाइट एनर्जी। प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ, किसके माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो बच्चों क्या करते हैं इस केस में, सबसे पहले हम आपको समझाने वाले हैं कि क्लोरोफिल है बेसिकली वो क्या करता है, सनलाइट लेता है एनर्जी के रूप में और प्रिपेयर करता है अपना फूड फ्रॉम किसके माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड।
अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो ग्रीन पौधे होते हैं, वो अपना फूड तैयार करते हैं। अब उस फूड को क्या बोलते हैं बेसिकली बच्चों? ग्लूकोज बोलते हैं। अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, किसके माध्यम से? कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, एंड वाटर के माध्यम से, और बाय यूजिंग ए सोलर एनर्जी। और क्या यूज़ करते हैं? सोलर एनर्जी इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की। तो इस प्रोसेस को क्या कह दोगे आप? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आप सभी को होपफुली अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोटो मीन्स क्या है बच्चों? लाइट। सिंथेसाइज का मतलब बिल्ड करना, किसी भी चीज़ को बनाना। अब ये कैसे बनी, किसके माध्यम से बनी? कि प्लांट्स ने अपना भोजन तैयार किया लाइट्स के माध्यम से। अब इसके अंदर ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो क्या हुई बच्चों? यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। अब देखो ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है कि आपने क्या लिया भाई? 6CO2 ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट करती है। वाटर भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट करता है, या मिट्टी के अंदर होगा। अब जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये प्रेजेंस बोलते हैं बच्चों, ये एरो का साइन है। अब यहाँ पर ग्लूकोज बेसिकली, जिसका फार्मूला मैंने बताया था C6H12O6, जिसे फूड बनाते हैं, प्लस क्या निकली यहाँ से? ऑक्सीजन गैस, ये भी 6 के रूप में निकली। अब उसके बाद देखिए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ए ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने फूड को तैयार करते हैं, किसके माध्यम से? कि ग्रीन लीव्स के माध्यम से। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बेसिकली उस पार्ट क्या होगा? वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज मीन्स लाइक इज ए एनर्जी। ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज ए सुक्रोज। उसको आप क्या बोलोगे? सुक्रोज बोलोगे। एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है ये? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। बाय ए फ्लोएम टिश्यू। अब देखो बच्चों क्या होता है कि प्लांट के अंदर यार दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। जो फ्लोएम होता है बेसिकली ये टॉप ऑफ दी पार्ट होता है, जो बेसिकली लीव्स के अंदर होता है। अब जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम कहाँ पर होता है बच्चों? वो बिल्कुल एंड में, मतलब रूट्स के अंदर होता है। अब इस केस में क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो चेंज कर दी गई किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज ए स्टार्च। उसको क्या बोलोगे? स्टार्च बोलोगे। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ये स्टार्च है बेसिकली स्टोर की जाती है लीव्स के अंदर एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर। अब देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले कि प्लांट नीड ए वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट को क्या चाहिए बच्चों? वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंड सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फर्स्ट वाटर एंड मिनरल्स, कि ईच ऑफ ए मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो पानी है बेसिकली और जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसी भी प्लांट की रूट्स के माध्यम से फ्रॉम दी सॉइल थ्रू इन दी प्रोसेस ऑफ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों लोग? ऑस्मोसिस। आफ्टर दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर है बेसिकली, इसको मिनरल है ये, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं नीचे से रूट से लेकर ऊपर लीव्स की तरफ। एंड इस केस में क्या होगा? अब वो पार्ट कौन सा होगा बच्चों? जाइलम वेसल, जो मैंने अभी बताया था, जो नीचे से चलता है, रूट से चलता है, कि जाइलम वेसल रन लाइक इज ए पाइप थ्रू आउट। ये किसकी तरह पाइप बिहेव करता है? एक पाइप की तरह, ठीक है। बाय द रूट स्टेम, स्टेम मतलब बच्चों क्या होता है? उसका तना, ठीक है। ब्रांचेज उसकी टहनियाँ, एंड लीव्स फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस पैसेज ऑफ द वाटर। अब मतलब ये पूरे कॉन्टिन्यूस पैसेज के थ्रू, मतलब पूरे उसके अंदर प्लांट्स के अंदर फैल जाता है। एंड मिनरल्स रिच इन द लीव, और उसको जो मिनरल्स है उसको कहाँ तक पहुँचाता है? उसके जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के। आफ्टर दैट देखिए बच्चों एक कॉलम दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द मेंबर्स। अब इसके अंदर बेसिकली मेंबर भी बोलेंगे और मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, कि द मेम्ब्रेन दैट एलो दी सर्टेन मॉलिक्यूल पास थ्रू इज कॉल्ड इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? कि वो मेम्ब्रेन जो एलो करती है, किसको एलो करती है? ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल, जो कुछ मॉलिक्यूल्स पास कर जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बेसिकली क्या होता है इसके अंदर कि जो प्लांट्स होते हैं, मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम द रीजन ऑफ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन
टू द रीजन ऑफ ए लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ से कहाँ पर जाएगा पानी, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगी, जहाँ कम होगा, किसके माध्यम से, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। मतलब क्या है कि वो एलो करती है, किसको एलो करती है, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो पास कर जाएं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी आपके। उसके बाद देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि ग्रीन प्लांट्स लाइक इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरी आउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली, वो टेक करते हैं, किसको टेक करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसके माध्यम से, फ्रॉम द एयर के माध्यम से, फॉर कैरिंग आउट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, और उसको कैरी कौन करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। तो टीनी जो बेसिकली प्रोसेस होते हैं, जो टीनी पोर्स प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर भाई, लीव्स के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब उन पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है कि आर प्रेजेंट ऑन ए लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये बेसिकली कहाँ होते हैं बच्चों, लोअर सरफेस के अंदर, जो पत्तों का लोअर सरफेस होता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय ए गार्ड सेल। तो इसके किसके पास होते हैं, ये गार्ड सेल के। कि द गार्ड सेल कंट्रोल, गार्ड सेल क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है भाई, स्टोमाटा को ओपन करने के लिए और स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट ही। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स द प्लांट थ्रू इन द स्टोमाटा, किसके माध्यम से एंटर करती है वो, स्टोमाटा के माध्यम से। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट ही। अब देखो बच्चों लोग, इसके अंदर दे रखा है गार्ड सेल क्या होता है और बेसिकली और ओपन स्टोमाटा क्या होता है। अब गार्ड सेल बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करती है किसको, स्टोमाटा को। यहाँ पर क्या है, ये क्लोज स्टोमाटा है, यहाँ पर ये ओपन है, इसको खोल रखा है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे। तो ये भी आप सभी की होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों लोग इसमें क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है कि क्लोरोफिल आर ए ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होते हैं बच्चों, एक ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन्स या सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। कि द क्लोरोप्लास्ट या बेसिकली क्लोरोफिल ट्रैप, किसको ट्रैप करते हैं, ये सोलर एनर्जी को, जो सनलाइट है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनर्जी स्टोर कर ली जाती है या प्रिपेयर करती है, किसको प्रिपेयर करती है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है यार, एनर्जी को क्या करेगी, फूड के रूप में कन्वर्ट करेगी। अब कौन सी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, वाटर ले लेगी, और कौन सा प्रोसेस बना देगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बना देगी। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अंदर बच्चों एक कॉलम दे रखा है यार, बड़े अच्छे तरीके से इस कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली। अब कोई भी सेल होता है बेसिकली, अब इस सेल के अंदर ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर जो डॉटेड लाइन्स आपको दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद जो बाहर की आउटर कवरिंग पार्ट होती है सेल की, उसको क्या बोलते हो बच्चा लोग, सेल मेम्ब्रेन। तो ठीक है ना। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, सेल एक बहुत छोटा सा, बिल्कुल टीनी, ठीक है ना, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के रूप में होता है। अब देखो कि सेल्स क्या होंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, किससे बने हैं बच्चों, ये सेल से बने हैं। कि सेल्स आर ए वेरी स्मॉल एंड कैन बी सी ओनली दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके हेल्प से देखा जाता है इसको, ओनली माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं बच्चों, एक ही सेल के बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अमोइबा, ठीक है, बैक्टीरिया, ये वन सेल के बने हैं। कि ऑल सेल्स हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। सभी सेल की क्या होती है, एक सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ईच सेल इज इनक्लोज बाय ए सेल मेम्ब्रेन, कि उनके बाहर क्या होती है बच्चों, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर ही क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट करते हैं। कि मोस्ट ऑफ द सेल हैव ए डिस्टिंक्ट एंड सर्टेन प्लेस न्यूक्लियस, और उनके अंदर जो होता है बच्चों मिडिल पार्ट के अंदर, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट करेगा किसी भी सेल के अंदर। अब उस केस में द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइड इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। जेली लाइक सब्सटेंस कौन सा है आपका बच्चों, साइटोप्लाज्म, जो किसके बीच में प्रेजेंट करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। कि टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड इज ए सेल ऑर्गेनेल्स, उसको क्या बोलोगे आप, सेल ऑर्गेनेल्स, मीन्स लाइक इज ए क्लोरोप्लास्ट, आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ये कहाँ प्रेजेंट करेगी बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। तो देखिए बच्चों इसके अंदर क्या है कि बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन दी अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक इज ए ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेज। फॉर एग्जाम्पल इन ए डेजर्ट प्लांट, जैसे कि कोई डेजर्ट प्लांट है बच्चों, उसका एग्जाम्पल क्या ले लिया आपने, कस्कटस या कस्कूटा भी कहते हैं इसको। कि द लीव्स आर बेसिकली, जो इसके लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस एंड रिड्यूस द वाटर लॉस। अब वो क्या होंगे बच्चों, इस केस में देखो इसके जो लीव्स होंगे वो मॉडिफाइड होंगे किसके रूप में, इनटू ए स्पाइंस के रूप में,
एंड रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेंगे वो पानी को ताकि लूज ना करें बाय द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वही प्रोसेस होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करने के लिए होता है। अब द प्लांट्स आर ए थिक, जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली, थिक का मतलब मोटा, एंड ए फ्रेशी ग्रीन स्टेम्स दैट कैरी आउट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, उसके माध्यम से वो अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब चलोगे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आप सभी के लिए, तो इस एक्टिविटीज को भी साथ साथ करते चलेंगे भाई। देखिए कि टू शोज दैट द क्लोरोफिल इट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पर कि थिंकिंग नीड्स, सोचेंगे इसके बारे में। एक कॉटन्स प्लांट, आपने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर एक कॉटन प्लांट ले लिया, एक बीकर लिया, एक अल्कोहल लिया, एक वाटर ले लिया, एक बंसन बर्नर ले लिया, और इसके साथ आपने आयोडीन सॉल्यूशन लिया एंड ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर ले लिया आयोडीन सॉल्यूशन के साथ साथ, जिसको ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, बॉलिंग ट्यूब्स कहते हैं। कि टेस्ट होल्डर एंड पेटाइज डिश, एक पेटाइज डिश ले रखी है, और उसके बाद वायर गेज ले रखी है एंड ट्राइपॉड स्टैंड ले रखा है। तो इस केस में क्या करोगे, डू नॉट हीट एल्कोहल डायरेक्टली बिकॉज इट कैच ए फायर। एल्कोहल को हीट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या कर लेता है, फायर को जल्दी कैच कर लेता है। अब इसके लिए मेथड देखिए बच्चों, सबसे पहले मेथड क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले डायग्राम को समझना है आपने। कीप द प्लांट इन दी सनलाइट, यहाँ पर आपने प्लांट को सनलाइट में रख रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए वेरिजेटेड लीव्स। अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, प्लग ए वेरिजेटेड लीफ, आपने यहाँ पर प्लग ले लिया। अब इस केस में क्या है, वाइट पार्ट, ये क्या हो रहा है, वाइट पार्ट, ये ग्रीन आपका पार्ट है। अब इस केस में बॉईल कर रहे हैं वाटर को, और वहाँ पर आपने क्या डाला, लीव्स को डाल दिया। लीव्स को डालने के बावजूद उसके अंदर आपने कुछ क्या डाला, इसके अंदर अल्कोहल डाला। अल्कोहल डालने के बावजूद उस प्लांट्स को आप थोड़ी देर के बाद वॉश आउट कर लेते हैं, उस लीव्स को। तो लीव्स को वॉश आउट करने के बाद उस लीव्स के ऊपर क्या डालोगे, कुछ ड्रॉप्स डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉपर के माध्यम से। तो चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस होगा। तो देखो इस केस में क्या है कि टेक द कॉटन प्लांट्स वूज लीव्स आज पार्सली ग्रीन, वो क्या था बच्चों, वहाँ पर बिल्कुल ग्रीन था, पार्सली वाइट एंड वेजिटेटिव लीव्स। अब वो क्या था, वेजिटेटेड लीव्स था। बेसिकली वेजिटेटेड का मतलब होता है पार्सली या तो वाइट होगा या पार्सली कुछ ग्रीन होगा, मतलब पार्सली का मतलब क्या है, हाफ ग्रीन होगा हाफ वाइट होगा। अब द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स हैज ए क्लोरोफिल बट इज द वाइट पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल। अब देखो इस केस में क्या बताया इसने, बेसिकली इसको देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट के अंदर कि कीप दिस प्लांट इन दिस सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर्स। कहाँ पर रखा बच्चों, कुछ आवर्स के लिए उसके अंदर धूप के अंदर रखा। थर्ड पॉइंट, नाउ द प्लग ऑफ ए लीव इन दिस प्लांट, फिगर 1.3। अब एंड ट्रेस द लीफ ऑन दिस सीट पेपर एंड शोइंग द ग्रीन एंड वाइट पैचेज। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, ग्रीन एंड वाइट पैचेज को देखोगे। एंड रिमूव द ग्रीन कलर क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स एंड बॉइलिंग इट फर्स्ट। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर रिमूव करना है किसको, ग्रीन कलर्ड को, क्लोरोफिल है जो बेसिकली, फ्रॉम द लीव्स एंड बॉइलिंग इट्स फर्स्ट। पहले उसको क्या करोगे, बॉईल करोगे इन वाटर के अंदर, एंड देन क्या करोगे, इसके अंदर अल्कोहल ऐड कर दोगे। किसके माध्यम से, टेस्ट ट्यूब, बेसिकली ड्रॉपर के माध्यम से। अब उस केस में क्या होगा कि देखिए ध्यान से, डू नॉट हीट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इन अल्कोहल डायरेक्टली, कीप इन द बीकर फील्ड विद ए 1/4 ऑफ विद वाटर। तो किसके साथ मिलाओगे बच्चों उसको, 1/4 वाटर के साथ। कि इन दिस वे यू गेट इज ए डीकलराइज्ड लीफ, आप क्या मिलेगा यहाँ पर, डीकलराइज मिलेगा। एंड वॉश ऑफ द लीफ वाटर अगेन, उसको आप क्या करोगे, वॉश कर लोगे। अब उसके बाद वॉश करने के बाद कुछ आयोडीन की उसके ऊपर ड्रॉप्स मिला दोगे। तो उस केस में आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, देखो कि यू विल फाइंड द वाइट पैचेज ऑफ द लीफ डू नॉट टर्न ए ब्लू ब्लैक। जो वाइट पैचेज हैं वो टर्न नहीं होंगे किसके अंदर भाई, ब्लू ब्लैक के अंदर। दैट इज़ क्यों कि स्टार्च इज़ नॉट फॉर्म्ड, उस केस में क्या हुआ, स्टार्च फॉर्म नहीं होगी वाइट पार्ट ऑफ द लीव्स के अंदर। द पोर्शन ऑफ द लीव्स वाज ईजियर, क्या था वो पहले ग्रीन था। कि टर्न्स ब्लू ब्लैक, दैट इज़ क्या हुआ, उस केस में स्टार्च इज फॉर्म्ड। उस केस में क्या हुआ बच्चों, देखो सिंपल सी बात है यार, क्या बताया गया इसके अंदर, जो वाइट था, वाइट पार्ट था वो टर्न नहीं करेगा, किसके अंदर टर्न नहीं करेगा, बेसिकली स्टार्च उसके अंदर फॉर्म नहीं होगी। एंड सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोला कि द पोर्शन ऑफ द लीफ वाज ईजियर ग्रीन, वो ग्रीन हो जाएगा, टर्न्स इज ए ब्लू को ब्लैक के अंदर, वो स्टार्च वहाँ पर क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। तो बेसिकली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वी कॉन्क्लूड दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर, क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है किसके लिए भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए। उसके बाद देखो बच्चों, यू माइट हैव ऑब्जर्व ए स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द सेगमेंट ऑफ ए वाटर बॉडीज लाइक इज ए पॉन्ड्स, दीज पैचेज आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ए एल्गी। तो ये किसकी वजह से मिलते हैं बच्चों, एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है, जिसको बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी कह देते हैं। कि एल्गी इज द सिंपलेस्ट ऑफ द प्लांट, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट्स की, कि दे कंटेन ए क्लोरोफिल, इसमें भी क्या होता है क्लोरोफिल
एंड दस और ग्रीन इन कलर, और ये ग्रीन कलर की होती है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और बेसिकली ये अपने फूड को अपने आप ही क्या करती है, रेडी करती है विद द हेल्प ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। द लीव्स ऑफ ए सम प्लांट लाइक इज ए कॉटन्स एंड हैव ए क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है, बट दे अपीयर ए डार्क रेड इन कलर, ये अपीयर करती है किसको, डार्क रेड कलर को, कि दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम hide of the green color of the chlorophyll, such a leaves is make of a food by the usual process। तो ये अपना फूड कैसे बनाती हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। तो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर सनलाइट, कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर ए फूड, जो बेसिकली ग्रीन प्लांट हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन दी ग्रीन लीव्स ट्रैप द सोलर एनर्जी, वो ट्रैप कर लेते हैं किसको भाई, सोलर एनर्जी को। द सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, की जो सोलर एनर्जी है बेसिकली वो कन्वर्ट कर दी गई बच्चों किसके माध्यम से, यहाँ पर देखो केमिकल एनर्जी के रूप में। वो प्रोसेस कौन सा होगा, फोटोसिंथेसिस। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स, वो बेसिकली स्टोर्ड हो जाती है प्लांट के रूप में, प्लांट्स में। आप किसकी फॉर्म में होगी, वो कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है ना। कि लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रो इन ए डिफरेंट पैटर्न, सो इज द एब्जॉर्ब ऑफ ए मैक्सिमम सनलाइट, वो एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, मैक्सिमम सनलाइट को। अब इस केस में बच्चा लोग क्या है कि आपके लिए MCQ क्वेश्चन है भाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हाइड्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ कि कौन सी गैस रिलीज होगी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अक्कर होगा। तो ये आपने करना है, बेसिकली देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो किसको ड्रॉप करेंगे, बेसिकली आपको हिंट पता ही है ऑलरेडी, तो इसको करना है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चों कि एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट भी जो पानी के अंदर रहते हैं बेसिकली, लाइक इज ए हाइड्रीलिया, वाटर लिली एंड वेलिसनेरिया, टेक इन ए कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन ए वाटर, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, टू प्रिपेयर देयर फूड एंड गिव आउट ऑफ ए ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, आउट करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेंगे। अब उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, कि वी कैन नॉट इमेजिन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द रीजन ऑफ ए गिवन बिलो। क्या रीजन है इसका बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस अनेबल द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ऑन फूड, कि फोटोसिंथेसिस इनेबल है, किसके लिए इनेबल है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स, किसके लिए, ऑन फूड के लिए। अब सेंस यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा दे वुड नॉट बी नो प्लांट, तो कोई भी प्लांट नहीं होगा। अब द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड इज मेड बाय द प्लांट, और बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए सेकंड इसके अंदर पॉइंट दे रखा है कि ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो असेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब वो कौन प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो वी कैन से दैट द फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस, किसको बैलेंस करके रखता है ये, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो सिंपल सी बात है यार, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो इट इज़ द अब्सेंस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन दी अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल, तो इसलिए इम्पॉसिबल हो जाती है बच्चों। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हुई। अब चलते हैं भाई, प्लांट आल्सो सिंथेसाइज ए प्रोटीन एंड फैट्स, प्लांट कैसे सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को और फैट्स को, कि वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज ए कार्बोहाइड्रेट थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, कि कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किससे बना है बच्चों, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। अब उस केस में कि प्लांट कैन सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ ए फूड सच एज प्रोटीन, किसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स को, फैट्स को। और प्रोटीन क्या कंटेन करती है बच्चों, नाइट्रोजन को, कि फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, और जो प्लांट है बच्चों वो क्या ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन को भी। अ प्लांट कैन नॉट बी यूज ए नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, उसको यूज़ नहीं करते, पर वो किसके माध्यम से नाइट्रोजन लेते हैं, कि दी नीड ए नाइट्रोजन इन ए सोलेबल फॉर्म, किसकी फॉर्म में होती है बच्चों, वो सोलेबल, मतलब वो घुली हुई होती है, घुलनशील होती है। कि सोइल कंटेन ए सर्टेन बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए राइजोबियम बैक्टीरिया, कि दैट कैन टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and convert into a water soluble nitrogen components like is a nitrate
एंड रिलीज इट इन टू दी सॉइल, और वो रिलीज कर देते हैं किसके रूप में, सॉइल के रूप में। एंड द नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब, जो नाइट्रेट है बच्चों वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, कौन, किसके माध्यम से, प्लांट के माध्यम से। आल्सो विद वाटर एंड प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब ए नाइट्रोजन फ्रॉम दी, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन लेते हैं, वो किसके रूप में होगी, फर्टिलाइजर के रूप में, और उससे वो क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट करेगा, हमारी मिट्टी के अंदर। अब वो बेसिकली क्या होती है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके रूप में, वाटर सोलेबल नाइट्रोजन कंपोनेंट के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। अब वो रिलीज करेगा, रिलीज इनटू दी सॉइल के अंदर से, और जो नाइट्रोजन है बेसिकली वो नाइट्रेट के रूप में वो क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, ठीक है ना, और किसके माध्यम से, अलोंग विथ वाटर के साथ। अब उस केस में वो फर्टिलाइजर्स होगा, और फर्टिलाइजर से क्या करेगा बच्चों, वो अपनी ग्रोथ करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई है। अब उसके बाद देखो कि सम बेसिकली सम प्लांट लाइक एज ए सनफ्लावर एंड मस्टर्ड कन्वर्ट इनटू ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर synthesized during the photosynthesis into the oil and store into their seeds। कि प्लांट आल्सो सिंथेसाइज ए विटामिन, प्लांट किसको सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन्स को। एंड विटामिन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और सीरियल्स के अंदर। उसके बाद है भाई हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रो मीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अब देयर आर ए सम प्लांट दैट डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल, कि कुछ प्लांट्स के बच्चों क्लोरोफिल्स नहीं होते। अब देख कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते, लाइक एज ए ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। सच ए नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन दी फूड प्रोड्यूस बाय दी अदर ग्रीन प्लांट, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करेंगे, अदर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि लेट अस स्टडी इन द डिटेल ऑफ दिस हेट्रोट्रोपिक प्लांट न्यूट्रिशन। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में, ठीक है ना, हेट्रो के बारे में। तो सबसे पहले है बच्चों सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना, ये सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि सम नॉन ग्रीन प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग। अब ये जो सैप्रोट्रोपिक्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, अपना न्यूट्रिशन किसके माध्यम से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के माध्यम से, ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल। सच प्लांट यूजुअली वाइट इन कलर, तो ये किस कलर के होंगे, वाइट इन कलर, एंड नो लीव्स, इनके कोई भी लीव्स नहीं होंगे। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए नॉन ग्रीन प्लांट obtain their nutrients from the dead and decaying matter of the plant and animal is called as a saprotropic। इसको आप क्या बोलोगे, सेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कि प्लांट दैट हैव ए सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ए सेप्रोफाइट्स, उसको क्या बोला जाएगा बच्चा, सेप्रोफाइट्स। अब फॉर एग्जांपल इंडियन पाइप एंड कोरल फ्रूट्स। अब ये देखो इंडियन पाइप्स आपके सामने ये पड़ा है वाइट इन कलर में, अब यहाँ पर क्या है, कोरल रूट्स हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सेप्रोट्रोप्स। ये किसके एग्जांपल थे आपके, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कह सकते हैं, ये सेप्रोट्रोप्स के। कि द रूट्स ऑफ द सेप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज ए फंगी, ये किसको कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स लाइक इज ए फंगी को। द फंगी लाइक इज ए मशरूम एंड सीक्रेट ए डाइजेस्टिव जूस ऑन ए डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको क्या ले लेते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के जूस को ले लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसके रूप में, लिक्विड दैट इज ए न्यूट्रेंट बाय द नॉन ग्रीन प्लांट लाइक इज ए फंगी, जिसको मोल्ड बोला जाता है, और मशरूम्स के रूप में। तो क्लियर हो गया ये भी। तो बच्चों इसके बाद है यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर ए सेप्रोट्रोप्स, ये क्या है, बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं। एंड फंगी वर अर्लियर कंसिडर टू द प्लांट बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सम characteristics different from the plants there is no longer consider the plants, they form of entirely different category of organism, ये different types के organisms होते हैं। कंसिडर इज द सेपरेट किंगडम्स, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट किंगडम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑलरेडी, तो ये आप लगे करने हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम है तो जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। अब पैरासाइटिक के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कस्कूटा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, आर नॉन ग्रीन प्लांट, ये क्या होते हैं, ये भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं करता। इट कैन मेक देयर ओन फूड, अब ये अपना फूड अपने आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। इट लॉन्ग येलो थ्रेड लाइक स्टैम्प्स, ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और थ्रेड लाइक क्या होती है बच्चों, इनकी एक स्ट्रक्चर होती है। स्टेम ट्विन अराउंड इन द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री ऑन विद द क्लिम्स, और ये मतलब किसी भी पौधे के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है ना। अब उस केस में देखिए ध्यान से, तो बच्चों इट इज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड इज ए होस्टोरियम। अब मीन्स लाइक इज ए होस्टेरिया
that is a process into the plant body on which it's a climb and for the absorption of a ready to made food। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट्स के साथ लगे रहते हैं और अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। अब इस केस में देखो ये डिपेंडेंट होंगे उस प्लांट्स के ऊपर जिसके ऊपर होंगे, तो यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है ये येलो कलर के होंगे कस्कूटा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए टोटल पैरासाइट्स कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट live in or the body of other organism and get their ready made a food from them is called as a parasitic nutrition। तो इसको आप क्या बोलोगे, पैरासिटिक। अब द प्लांट लाइक इज ए कस्कूटा जिसको अमरबेल कहा जाता है, दैट ऑब्टेन द रेडी मेड फूड, बेसिकली इसको पैरासाइट कहा जाएगा कि एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वूज बॉडी ऑफ द फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज ए होस्ट। मतलब ये डिपेंड करेंगे उस प्लांट्स के ऊपर जिसके ऊपर ये होंगे होस्ट के रूप में, कि पैरासाइट्स में बी टोटली पार्शली डिपेंड अपॉन दी होस्ट। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बच्चों, ये होस्ट के ऊपर, कि कस्कूटा इज ए टोटल पैरासाइट। तो कस्कूटा क्या है, एक टोटल पैरासाइट्स है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद बच्चों बात करेंगे सम प्लांट लाइक इज ए मिस्टोएल ए पार्शियल पैरासाइट। मिस्टोलेट क्या होता है बच्चों, कि प्लांट हैज़ ए ग्रीन लीव्स, इसके ग्रीन लीव्स होते हैं जैसा कि आपके यहाँ पर दिख रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि दी ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड बट इज ए प्लांट रिसीव ए वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो अपना पानी लेंगे, ये मिनरल्स लेंगे, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑन विच इट ग्रो एंड मेक देयर ओन फूड। तो इस केस में ये क्या है, अपना फूड भी प्रिपेयर करेंगे। अब उसके बाद देखिए बच्चों, थिंक कि मॉस्किटो एंड बैग, ये जो बैड बग्स होते हैं, लीज एंड लीचेस सक ऑन द अदर ब्लड्स। अब ये किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए पैरासाइट। सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा सिम्बोसिस। क्या होते हैं सिम्बोसिस का मतलब देखिए ध्यान से, कि लाइकन आर द मोस्ट इमेजिंग फ्रॉम द ऑफ ए लाइफ। ए लाइकन इज एक्चुअली कंपोज्ड टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए एल्गी और फंगी। दे लिव और वर्क टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिले होंगे और आपस में ही कार्य करेंगे। कि द एल्गी कंटेन ए क्लोरोफिल, एल्गी कंटेन करती है बच्चों क्लोरोफिल को, एंड मेक देयर ओन फूड एंड द फंगी शेयर ए फूड मेड बाय द एल्गी। तो फंगी क्या करेगी, शेयर करेगी फूड किसके साथ, एल्गी के साथ। द फंगी इन रिटर्न प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, और जो फंगी है बेसिकली वो रिटर्न करेगी और प्रोवाइड करेगी बच्चों प्रोटेक्शन से, किससे, बेसिकली वाटर से एंड मिनरल्स टू दी एल्गी से। सो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, लाइकन का। कि द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअल का मतलब आपस में शेयरिंग करना, किसी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की लिव वर्क टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इज ए म्यूचुअल बेनिफिट। उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बोसिस बोल देंगे। तो क्लियर हो गया सिम्बोसिस वाला भी। अब सो द सिम्बोटिक रिलेशनशिप और सिम्बोसिस। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन दी रूट नोडल्स, कहाँ पाया जाता है ये, जो रूट्स की नोडल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेग्यूमिनेस प्लांट, जो हमारे दालों वाले पौधे होते हैं। एंड प्रोवाइड ए नाइट्रोजन, वो प्रोवाइड करेंगे क्या, नाइट्रोजन इन दी सोलेबल फॉर्म एंड रिटर्न इन दी प्लांट एंड प्रोवाइड द फूड ऑफ द सेल्टर एंड ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट टू ईच अदर, तो ये भी क्या करेंगे, बेनिफिट्स करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसके अंदर बेसिकली इट इज़ इंपॉर्टेंट आल्सो स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ए फ्यू प्लांट्स फीड इंसेक्ट, कुछ प्लांट्स किसको खाते हैं, इंसेक्ट को, किसके लिए, फॉर फुलफिलिंग देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए। सच इज ए इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इज कॉल्ड इज ए इंसेक्टिवियस प्लांट, उसको आप क्या बोलोगे, इंसेक्टिवियस प्लांट। कि पीचर प्लांट इसका बेसिकली एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर और भी ले सकते हो, विनिस फ्लाई ट्रैप्स भी ले सकते हो, डोरसिया भी ले सकते हो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए इंसेक्टिवियस प्लांट। कि दे आर जनरली ग्रीन प्लांट, ये क्या होते हैं बच्चों, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। देयर फेयर, अब इस केस में क्या होगा कि देयर फॉर दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोटीन्स, अपना फूड को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयरिंग करेंगे किसको, प्रोटीन्स को। एंड दे कैन नॉट गेट ए नाइट्रोजन फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, अब ये अपनी नाइट्रोजन गेट नहीं करते किसी की जो आसपास होते हैं। द इंसेक्ट विच इज़ क्या होंगे, बेसिकली ये फीड फुलफिल्ड होंगे, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स करेंगे। अब इसके अंदर आपको एग्जांपल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इज ए पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट का एग्जांपल है जो इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। कि पीचर प्लांट इज लीफ लेमिया मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ए पीचर लाइक स्ट्रक्चर, द अपेक्स ऑफ द लीव्स एंड मॉडिफाइड इनटू द lids and can open and close the mouth of a pitcher. Inside the pitcher this is the hair and directed downwards, मतलब वो क्या कर लेता है, किसी भी इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिससे अपने फूड को प्रिपेयर कर लेता है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर रिप्लेनिशमेंट ऑफ ए न्यूट्रेंट इनटू द सॉइल, कि सॉइल को न्यूट्रेंट्स को रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। कि प्लांट जो बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रेंट्स को, स्पेशली नाइट्रोजन को फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर इज ए डिप्लेशन ऑफ ए नाइट्रोजन in the soil over a period of time
मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर जो खाद होते हैं आपके, यूज रिप्लेनिश ऑफ द न्यूट्रेंट इनटू द सोइल, these contain a plants nutrients such as a nitrogen, potassium, phosphorus need by the plant for their healthy growths। तो इनको बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेल्थी ग्रोथ के लिए, कि these nutrient need to added from the time to time enrich in the soil। अब बेसिकली इसके अंदर एग्जांपल भी है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स नूडल एंड ल्यूमिनस प्लांट के अंदर तो जो हमारे दालों वाले पौधे होते हैं, इनरिच इन दी सॉइल एंड नाइट्रोजन, दिस इज ए नेचुरली वे ऑफ रिप्लेनिंग द सॉइल विद दी नाइट्रोजन। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया। जिस बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।